वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं क्रिएटिव बिजनेस कार्ड कि आप अपने बिजनेस के लिए किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही कार्ड आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यही बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड हम क्रिएट करने वाले हैं। मैं जूम आउट करने वाला हूँ। मैंने इसी कार्ड की मुख्तलिफ कॉपियाँ बनाकर यहाँ पे सेव की हुई हैं। एक ही पेज के ऊपर हम यहाँ पे 8 कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, तो जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं कलर प्रिंटर से। तो यही कार्ड आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें न्यू पे, और उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको एक नई फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे जूम आउट करना है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसको करीब लेके आते हैं इस तरह से। अब इसी पेज के ऊपर हमने कार्ड को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है कंपोजिंग में, वो भी इंचेस में। तो बिजनेस कार्ड का जो साइज़ हमारे पास होता है नॉर्मली वो 3.25 बाय 1.75, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, यानी आप उसकी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम रखना चाहते हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम देखें इस कार्ड को, देखते हैं कि ये कार्ड किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे ये शेप रीडिज़ाइन की गई है। मैंने इंटरनेट से कार्ड डाउनलोड किया था, उसी कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस कार्ड को डिज़ाइन किया है। यानी आप मेरे पास पैटर्न ऑलरेडी पहले से मौजूद था, तो उसी पैटर्न के मुताबिक मैंने इसको रीडिज़ाइन किया है। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि कोई भी कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी उसी फाइल में आते हैं और उसी कार्ड को यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है, और उसी कार्ड पे मैंने इसी तरह का कार्ड डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट पे आएंगे और पिक्चर पे आपने आना है, दिस डिवाइस पे आप आएंगे और उसके बाद कार्ड को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए कार्ड पेज पर आ चुका है। ये वो कार्ड था जिसको मैंने रीडिज़ाइन किया हुआ है। जैसे देखें मैं कंट्रोल F6 प्रेस करता हूँ तो प्रीवियस फाइल में जा रहा हूँ, ये कार्ड और ये कार्ड, उसको मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, थोड़ी सी कलर स्कीम मैंने चेंज की है, जिसमें मैंने ये कुछ ये इफेक्ट अप्लाई किए हैं, और उसके बाद मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। बाकी कार्ड वैसे का वैसा ही डिज़ाइन हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट पे आकर आपने इसको स्केल करना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हिस्सा हमारे पास है इसका, जैसे कि आपको नज़र आ रही है ग्रे कलर, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर पिक्चर फॉर्मेट के टैब पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे टैब पे क्लिक करने के बाद क्रॉप पे, और आपने पहली कमांड पे क्लिक करना है क्रॉप के ऊपर। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से क्रॉप के ये पॉइंट शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस तरह से हमने इसको क्रॉप करना है। ये देखें इस तरह से ये कॉर्नर तक लेके आए ऐसे, फिर इसके बाद आपने इस कॉर्नर पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ तक लेके आना है। तो देखिए क्रॉप करने का कितना आसान तरीका है ये। और यहाँ बाहर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये क्रॉप हो चुका है। अब उसके बाद इसी कार्ड को हमने साइज़ देना है, जो हमारे बिजनेस कार्ड का साइज़ होता है, यानी 3.25 बाय 1.75 इंचेस। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है, फिर इसके बाद लास्ट ग्रुप जो हमारे पास में है साइज़ का, इसके इस एरो पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लेआउट का। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइज़ के टैब पे, और उसके बाद यहाँ पे जो स्केल नज़र आ रहा है आपने लॉक की ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर देना है, ताकि आप परफेक्ट साइज़ को अप्लाई कर सकें। और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे हाइट दर्ज करनी है। जैसे कि मैंने हाइट यहाँ पे दर्ज कर ली। और मेरे पास कार्ड की हाइट थी 1.75, और उसके बाद विड्थ जो इसकी हमारे पास है वो है 3.25,
और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस कार्ड का साइज़ हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद हमने इसको रीडिज़ाइन करना है। ये जो येलो कलर की आपको शेप नज़र आ रही है, यही शेप हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। वैसे इस तरह के जितने भी काम हैं वो एडोब फोटोशॉप में होते हैं या कोरल ड्रा में होते हैं, मगर हम इसको करने जा रहे हैं वर्ड के अंदर, कि वर्ड के अंदर भी आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अगर आपको कमांड के बारे में मुकम्मल नॉलेज है तो। अगर आप इस कार्ड को अच्छी तरह से बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हर स्टेप को गौर से सुनिएगा, ताकि आप इस तरह का अच्छा सा कार्ड डिज़ाइन कर सकें। इसको जूम इन करते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, और जूम इन करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आप इंसर्ट पे आएंगे दोबारा और शेप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें रेक्टेंगल पे, और उसके बाद इस पॉइंट पे, ये आपको नज़र आ रहा है वाइट पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। और फिर इसके बाद शेप पे हम क्लिक करते हैं, ऊपर शेप फॉर्मेट का टैब ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करके शेप आउटलाइन को आपने नो आउटलाइन कर देना है। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आपने एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे हम एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे जहाँ तक ये येलो पॉइंट है हमारे पास। और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये वाइट कलर के पॉइंट शो हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ आपने लेके जाना है। और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसमें वाइट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये ऐसे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको आपने इस तरह से रीडिज़ाइन करना है। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये अगर आप चाहें तो इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जा सके। ये फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से हमने इसको रीडिज़ाइन कर लेना है। तो देखिए सेम वही हमारे पास यहाँ पे शेप डिज़ाइन हो चुकी है। अब उसके बाद नीचे वाली शेप को हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा से आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आएंगे और रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको ड्रॉ करना। इस तरह से आपने एक और यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। फिर इसके बाद शेप आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे नो आउटलाइन पे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर लिया, ऐसे मैंने नो आउटलाइन कर दिया। अब उसके बाद फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और आपने एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक ही पॉइंट पे आप काम करना है, यानी एक पॉइंट को हम डिलीट कर लेंगे और उसके बाद बाकी हमारे पास एक पॉइंट टॉप वाला, दो पॉइंट आपके पास लेफ्ट वाले रह जाएंगे। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। जैसे हम कंट्रोल के साथ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पॉइंट देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद इस पॉइंट पे आप क्लिक करें और इसको उठाकर आपने यहाँ पे लेके आना है उस पॉइंट के ऊपर। अब आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से इसको कर्व करना है, इस तरह से आपने इसको रीडिज़ाइन करना है उसके मुताबिक। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। अब ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह से आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से आपने रीडिज़ाइन करना है, ये जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके आप जा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसी पॉइंट को हमने यहाँ से, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसी को आपने इस तरह से दोबारा से रीसेट करना है, ये ऐसे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको फिर हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप सेम शेप डिज़ाइन कर ही लेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको हम उठाकर यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है। तो देखिए आपके पास ये भी शेप वैसी बन चुकी है। अब उसके बाद ये नीचे वाली शेप हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा से आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आएंगे, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से एक शेप डिज़ाइन कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने शेप पे आना है, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर कर लिया। और फिर आपने इसी बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करना है ताकि वो डिलीट हो जाए।
और यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने इस तरह से ऊपर एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इस तरह से आपने इसको कर्व करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसको भी इस तरह से कर्व करना है ये। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट को ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है। और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट को हमने इस तरफ लेके आना है ये इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है ये। तो ये इस तरह से आपका रीडिज़ाइन हो जाएगा। अब उसके बाद इसके ऊपर हमने एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इंसर्ट पे आते हैं, फिर इसके बाद आपने ऑटो शेप पे आना है, फिर रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करते हुए आपने इसके मुताबिक बॉक्स सेट करना है जो आपने पिक्चर को साइज़ दिया था। और पिक्चर का साइज़ हमारे पास था यहाँ पे 1.75 बाय 3.25। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शेप पे आते हैं, नो आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा आपने इस ग्रुप पे आना है और यहाँ पे आपने साइज़ इंसर्ट कर लेना है 1.75 बाय 3.25 और एंटर प्रेस करते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, शेप पे आना है। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें ग्रेडियंट पे, और ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है मोर ग्रेडियंट पे। और जैसे हम मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस 2016 या 19 है या 13 है, अगर आपके पास ऑफिस 2010 है या उससे ओल्ड वर्जन है तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो उसके अंदर भी आपके पास यही कमांड होगी ग्रेडियंट की। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। आपने ये फर्स्ट वॉल्यूम पे क्लिक करके इसको आपने वाइट कलर यहाँ पे कर देना है और फिर लास्ट वॉल्यूम पे क्लिक करके इसको आपने येलो कलर कर देना है जो मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ था। आपके पास इस तरह से छोटे छोटे वॉल्यूम्स बहुत सारे बने होंगे, मगर आपने बाकी तमाम वॉल्यूम्स को यहाँ से आपने डिलीट कर लेना है। पॉइंट्स को सिर्फ एक आपने शुरू वाला पॉइंट रखना है और एक आपने एंड वाला पॉइंट रखना है। तो एंड वाले पॉइंट पे आपने येलो कलर अप्लाई करना है लाइट सा, और उसके बाद शुरू वाले पॉइंट पे आपने वाइट कलर अप्लाई करना है। अब उसके बाद हम इसको बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे इस तरह से। तो जैसे मैंने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया तो वो बैकग्राउंड के पीछे चला गया। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इसमें सिलेक्शन पैनल पे। जैसे हम सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिलेक्शन पैनल का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अगर आप गौर से इस बॉक्स की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल 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 पिक्चर और रेक्टेंगल, यानी एक पिक्चर और बाकी सारे रेक्टेंगल हैं। जो हमने शेप यहाँ पे इंसर्ट की थी, जो हमने पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की थी, कार्ड को रीडिज़ाइन कर लें, सिर्फ वो पिक्चर है और बाकी सारी शेप्स हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें वो आपकी पिक्चर यहाँ से हाइड हो जाएगी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे शेप के ऊपर कोई स्टाइल देना है। जैसे मैं शेप के ऊपर कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, आपने देखा होगा प्रीवियस कार्ड में, आपको दिखा देता हूँ दोबारा कि ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये डबल शेड जो आपको नज़र आ रहा है, ये किस तरह से हमने क्रिएट करना है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं, दोबारा से हम उसी अपनी फाइल में आते हैं। तो यहाँ पे शेप पे आप क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप इफेक्ट पे आपने आना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे हमारे पास ये बीवल इफेक्ट पड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्टाइल हमारे पास पड़े हुए हैं। जो स्टाइल आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई किया हुआ था, बन गया ना वैसे स्टाइल। तो आप देखिए यहाँ पे हमने रेड पे क्लिक किया, रेड पे क्लिक करने के बाद आपने शेप इफेक्ट पे आना है, फिर इसके बाद आपने बीवल पे अप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये वाला लास्ट वाला स्टाइल था हमारा। तो इस तरह से आपने कार्ड का बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम डाटा राइट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गारमेंट्स का अगर मैं यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा, इंसर्ट पे हम आते हैं, फिर इसके बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ मैंने टाइप कर लिया GM गारमेंट्स। हम यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपने कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर आपने अप्लाई करना है। तो फॉन्ट स्टाइल बहुत सारे हमारे पास पड़े हुए हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे वही फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दें। जैसे इस फॉन्ट स्टाइल का नाम है एजेंसी FB। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इस तरफ लेके आते हैं और आपने इसको बोल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल D प्रेस करना है या फिर इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है ताकि इसकी कॉपी क्रिएट कर सके। कंट्रोल D प्रेस करके भी हम इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके अंदर
कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि तहरीर सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पे टाइप करते हैं गारमेंट्स। और उसके बाद आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप होम पे आएँ और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लेना है और यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट करना है इस तरह से। और फिर शिफ्ट के साथ आपने इसको सिलेक्ट करना है और ताकि दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएं, याद रखिएगा एक पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरे पे क्लिक करना है, फिर आप शेप फॉर्मेट पे आएंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे, इसको आपने सेंटर कर लेना है ताकि अलाइनमेंट इक्वल हो जाए। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर हम इसका दे रहे हैं ब्लैक। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे शॉप का नाम भी ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, कंट्रोल डी प्रेस कर लें ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। इसको उठाकर आपने इस तरफ लेके आना है और उसके बाद फिर होम पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 9 कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद इसकी जो स्पेसिंग हमारे पास है कि हम जैसे यहाँ पे कोई भी डाटा राइट करें तो लाइन स्पेसिंग कम आए तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें, आपने लेआउट पे आना है और आफ्टर स्पेसिंग आपने यहाँ पे 0 कर देनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करें और आपने यहाँ पे टाइप करना है कॉन्टैक्ट अस और फिर टाइप करते हैं 0300 एंड 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है 0321 1 2 3 4 5 6 7 और उस तरह से आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल डी प्रेस करें, इसकी कॉपी एक बन जाएगी, इसको आपने इस तरफ लेके आना है यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपना ईमेल और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं gmgarments@gmail.com। अगर वेबसाइट आपके पास है तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं www.gmgarments और उसके बाद .com लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ वो लिंक की शक्ल वहाँ पे बन जाती है, ब्लू कलर का लिंक एक बन जाता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक बार कंट्रोल जी प्रेस कर लें ताकि वो ब्लैक कलर में ही रहे, वो लिंक क्रिएट ना हो। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, इसको उठाकर ऊपर लेके जाते हैं और इसका कलर हम यहाँ पे कर रहे हैं, फॉन्ट कलर हम इसका करेंगे यहाँ पे वाइट, ये वाला। अब उसके बाद आप इसके अंदर क्लिक करें, जो आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उस वाले से आप यहाँ पे कोई भी लाइन टाइप कर लें। जैसे मैं टाइप करता हूँ वी डील्स ऑल वैरायटी ऑफ गारमेंट्स कर लेते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करना है और कोई भी अच्छा सा फाउंड इसके अंदर अप्लाई कर सकें कर दें ताकि जो ना कह लें कि ये तहरीर ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। और हम होम पे आते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद आपने फ़ॉन्ट्स पे आना है। यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत सारे पड़े होते हैं, आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, गारमेंट्स को नीचे की तरफ लेके आते हैं और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी तस्वीर वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह ये गारमेंट्स का अगर हम कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं गारमेंट्स की पिक्चर चाहिए तो मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके यहाँ पे रखी हुई हैं और मैंने आपको पिक्चर डाउनलोड करने की बेहतरीन वेबसाइट्स आपको बताई हैं, जैसे किस PNG है, क्लीन PNG है या AnyRGB.com है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे हम आते हैं, पिक्चर पे आने के बाद दिस डिवाइस पे हम आते हैं और उसके बाद मैंने डाउनलोड के अंदर ये पिक्चर सारी सेव की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड में आता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ मैं आता हूँ बॉटम की तरफ और उसके बाद मैंने यहाँ पे गारमेंट्स के वाले से ये वाली पिक्चर डाउनलोड की हुई थी जो AnyRGB.com के वेबसाइट पे मैंने डाउनलोड की थी। और जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं तो पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाती है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हम व्यू पे आते हैं, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वन पेज पे हम क्लिक करते हैं, वन पेज के ऊपर तो ये पूरा पेज आपको नज़र आ जाएगा। अब इसको आपने रिसाइज़ करना है, मगर रिसाइज़ करने से पहले आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे आपने आना है और उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से रिसाइज़ करना है और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं और फिर इसके बाद हमने जूम इसका बढ़ा देना है। यहाँ पे क्लिक करते मैं इसका जूम बढ़ा रहा हूँ तो आपने यहाँ पे इसको पिक्चर को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अच्छी तरह से नज़र आ सके। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि इस पेज को इसी पेज के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड को प्रिंट कर सकें। जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक ही कार्ड प्रिंट हो रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा A4 साइज़ है इसके ऊपर कम से कम 8 कार्ड प्रिंट होने चाहिए।
तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पेज पर हमने इंसर्ट किए हैं उनको हमने ग्रुप करना है। जैसे हमारे पास ये भी एक ऑब्जेक्ट है और फिर आप शिफ्ट प्रेस करें, फिर आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपने इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर लिया। शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रह तो नहीं गया तो उसके लिए हम पिक्चर पे आएंगे और उसके बाद आपने सिलेक्शन पैनल पे आना है। जैसे हम सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तमाम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ सिवाय उस पिक्चर के जो हमने हाइड की हुई है, उसको हमने सिलेक्ट नहीं करना। सॉरी, यहाँ पे इसमें आएंगे फिर हम ग्रुप पे और उसके बाद हमने ग्रुप पे क्लिक करना है, तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से क्लोज करेंगे और जूम आउट करेंगे और फिर हमने व्यू पे आना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वन पेज पे हम क्लिक करेंगे और आपने इसको उठाकर इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। देखिए ग्रुप करेंगे तो फिर उसके बाद कॉपी करना आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास एक कॉपी बन गई, फिर उसके बाद क्लिक करें, फिर उसके बाद ये दूसरी कॉपी हमारे पास बन गई, फिर उसके बाद ये तीसरी बन गई, फिर उसके बाद ये पांचवी कॉपी हमारे पास बन गई। अब उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है। फिर एक बार शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने पिक्चर पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे तो तमाम पिक्चर्स के जो गैप होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपने अलाइनमेंट पे आना है। अलाइनमेंट पे आने के बाद आपने इसको सेंटर कर लेना है ताकि अगर कोई पिक्चर लेफ्ट राइट की तरफ है तो वो एडजस्ट हो जाए, एक ही लाइन में आ जाए। फिर आपने इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ आप इसको सेलेक्ट करके आपने इसको इस तरफ लेके जाना है ऐसे कंट्रोल के साथ ये। तो अब देखिए एक ही पेज के ऊपर A4 साइज के ऊपर हम यहाँ पे 10 कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास कलर प्रिंटर से आप 10 कार्ड को एक ही टाइम में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से क्रिएटिव बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ न्यू लर्न किया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।